वह मुस्कुराते हुए बोला, अब तो डर भी लगने लगा मुझे। वह वहां से चला गया। अगले दिन अगली शाम भी वही हुआ। दिन भर की मेहनत के बाद रामलाल फिर उसी रास्ते से लौटा। आज हवा थोड़ी ठंडी थी, आसमान पर बादल थे और पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। जब वह कुएं के पास पहुंचा, फिर वही आवाज इस बार और साफ और करीब से, रामलाल क्यों नहीं रुक तुम, पानी बहुत प्यास लगी है। रामलाल डर गया। उसने आवाज लगाई, कौन है, कौन पुकार रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ कुएं से उठती ठंडी हवा और अंधेरे में हल्की सी सरसराहट। वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने गुड़िया को देखा। वह हंस रही थी। बाबा, आप डर गए क्या? रामलाल मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं डर बैठ चुका था। अगले दिन धरती गीली थी, पेड़ों से पानी टपक रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। रामलाल खेत से लौट रहा था। आज अगर फिर आवाज आई तो देखूंगा कौन है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, ठक 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 किसी के कदमों की आवाज पीछे से आई। वह पलटा, कुछ नहीं, कुएं के भीतर पानी में कुछ हलचल थी। और तभी एक सफेद साया पानी से ऊपर उठा। लंबे बाल, उलझे हुए चेहरे पर झुर्रियां, आंखें लाल जैसे जलते कोयले। रामलाल, तुमने मुझे मरने दिया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। रामलाल पीछे हट गया। आसपास अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाया और भागता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा बंद किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर में अजीब हलचल, उस रात उसे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती। कभी खिड़की हिलती, कभी छत पर कोई चलता हुआ महसूस होता। गुड़िया गहरी नींद में थी, लेकिन रामलाल को लगा रहा था कि कोई उसके कमरे में है, जहां उसका बिस्तर था। रामलाल ने कांपते हुए कहा, भगवान, ये क्या हो रहा है मुझ पर? अब रामलाल ने तय किया कि वह कुएं की सच्चाई पता करेगा। सुबह वह गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम के पास गया। पंडित ने सुनते ही कहा, वो कुआं श्रापित है बेटा, वहां सालों पहले एक औरत डूब गई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। कहते हैं वो औरत तेरे खेत के पास रहती थी। रामलाल के होश उड़ गए, क्योंकि उसे याद आया, कई साल पहले बारिश में एक औरत पानी मांगने आई थी और उसने गुस्से में उसे भगा दिया था। अगले ही दिन खबर आई थी कि एक औरत कुएं में गिरकर मर गई। रामलाल के हाथ कांपने लगे। अब सब समझ आ गया था, वो वही आत्मा थी। अगले दिन उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा और हवाओं की चीख। रामलाल ने तय किया, आज मैं माफी मांगूंगा। कुएं के पास गया, धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम मर जाओगी। कुएं से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। और अचानक कुएं से वह चुड़ैल बाहर आ गई और रामलाल को मार दिया। फिर बाद में वह चुड़ैल कभी गांव में देखने को नहीं मिली, जैसा कि मानो वह गांव से चली गई हो। और यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।